ये काफ़ी पुराना और क़दीम बाज़ार है। यहाँ पर रात को स्टे के लिए आपको होटल्स भी मिलते हैं। हर किस्म फैसिलिटीज़ यहाँ पर अवेलेबल है। खाने पीने के लिए भी होटल्स हैं। रेस्टोरेंट, इसके अलावा यहाँ पर आप रात को स्टे भी कर सकते हैं। आपको इजीली यहाँ पर रूम्स मिल जाते हैं। लेकिन यहाँ से मुश्किल है तो वो है यहाँ के ट्रैफिक से निकलना। सो अल्लाह की करम से मैं निकल चुका हूँ और ये बहुत ही प्यारी व्यू अब आगे होने वाली है। अगर आप वादी उशेरी के समर वाले वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर विज़िट करें। वहाँ आपको यहाँ की पूरी वीडियो ज़ीरो पॉइंट दारोड़ा से लेकर गरकुए, नामचढ़ वाटरफॉल, यहाँ सारे आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। और भाई साहब, इसके साथ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वैसे बहुत सारे व्यूअर्स आ रहे हैं मेरे वीडियोस पर, लेकिन सब्सक्राइबर नहीं मिल रहे हैं। सो अगर आप वीडियो देख रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, वैसे रिस्पांस तो मुझे बहुत अच्छा मिल रहा है। मेरे कंटेंट को भी लोग पसंद करते हैं क्योंकि मैं ज़्यादातर विलेज लाइफस्टाइल, ट्रेडिशंस, कल्चर्स और बहुत सारे ख़ूबसूरत जो नेचर से रिलेटेड होती है बहुत सारे वीडियोस बनाता हूँ। साफ़ सुथरा कंटेंट बनाता हूँ, तो उम्मीद है आप लोगों को पसंद हुई होगी। यहाँ पर एक चश्मा था जिससे मैंने शहद वाले व्लॉग में पानी पिया था। आजकल कोई पानी नज़र नहीं आ रही है। और मैं छोड़न बाज़ार से निकल आया हूँ, जहाँ पर हम वादी उशेरी के सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। और ये सारे जो ऊपर नज़र आ रहे हैं बर्फीली पहाड़ों के और करीब होता जा रहा हूँ। ये जो सामने नज़र आ रहे हैं ये सेतगई सफरा और वो सारे पहाड़ हैं जिन पर बर्फ़ है। सो इंशाल्लाह अगले सीज़न में मैं विज़िट करने वाला हूँ सेतगई लेक्स और उसके आसपास जितने भी लेक्स हैं। सफरा मेडोज़ हो गया, इसी तरह बहुत सारे झील्स और ख़ूबसूरत मेडोज़ हैं। आखिर में ये जो पहाड़ नज़र आ रहे हैं, फिर उस तरफ स्वात हैं। स्वात से यहाँ भी आप इजीली आ सकते हैं सेतगई लेक की तरफ। गबिन जबा से बहुत शॉर्ट और इजी रास्ता आता है। इस तरफ से तो बहुत सारे रास्ते हैं। आप इधर मठा तहसील में इजीली उशेरी वादी के किसी भी हिस्से से जा सकते हैं। सो ऑलमोस्ट गढ़कोड़ तक पहुंच चुका हूं। ये विलेज गलकोड़ है, गलकोड़। वैसे ड्राइवर साहब को मैं दाद देता हूँ, उन्होंने एक बिल्ली को बचाया जो बिल्कुल टायर के नीचे तकरीबन आ गया था। लेकिन हमें इंसानियत की कदर करनी चाहिए। एज़ ए ह्यूमन हमें हर चीज़ की कदर करनी चाहिए, चाहे वो जानवर हो, वो इंसान हो, चाहे वो बर्ड्स हो या ये था गढ़कोड़, छोटा सा बाज़ार था।
सो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आप ये ऑटम वॉब्स देख रहे हैं वॉक विद समी के साथ। आज का सफ़र बहुत खूबसूरत होने वाला है। जैसे ही हम आगे बढ़ते जाएंगे इसी तरह ये सारी व्यूज़ और ख़ूबसूरत होती जाएगी। और ये आलमोस्ट उशेरे में एंटर हो चुका हूँ। अब उशेरे ख़ास ये तो वैसे ज़ीरो पॉइंट दारोड़ा से वहाँ तक स्वात से जो बॉर्डर्स लगे हुए हैं वहाँ तक ये उशेरे वैली है। इसमें ये एक जो विलेज कौंसल है इसे ये प्रॉपर उशेरे है, इसे ख़ास उशेरे कहा जाता है। और ये सामने जो पीक्स नज़र आ रहे हैं ये बारखन पीक्स हैं। ये अलग वैली हैं, यहाँ उशेरे से रास्ता अलग हो जाता है। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट सीज़न में अगर ज़िंदगी रही तो मैं आपको उशेरे दर्रा के चप्पे चप्पे और कोने कोने का विज़िट करवाऊँगा, वॉक कराऊँगा। गाड़ी आ रही है, इसमें बहुत सारे लकड़ी वगैरह रखी हुई है, इससे बचूं। तो आई एम हियर इन उशेरे ख़ास बाज़ार। यहाँ पर भी आपको काफ़ी ट्रेडिशनल फूड्स आइटम्स बहुत कुछ मिल जाते हैं। मुझे जो ज़्यादा पसंद है वो यहाँ का कीरा है। वैसे उसका सीज़न गुज़र चुका है, लेकिन यहाँ कीरे जो मिलते हैं सब्ज़ी वाले के साथ यहाँ के लोकल भाईजान, तो वो कमाल के होते हैं। यहाँ पर अब भी जापानी फल आप देख सकते हैं, इसको नहीं तोड़ा गया है। सो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, उशेरे ख़ास बाज़ार से निकलकर अब मैं उशेरे के सबसे हसीन मंज़र आपको दिखाने जा रहा हूँ। सो ये है बहुत प्यारी व्यू है, चाहे आप स्प्रिंग में आए, समर में आए या ऑटम में आए। और ये है वो सामने जो नज़र आ रहा है वो चिनार, जिसके लिए मैं स्पेशल यहाँ पर आया हूँ। सो मैं यहाँ पर रुककर इसके शॉट्स लूँगा। आप ये चेक करें, बहुत प्यारी व्यू है। ये वादी उशेरे का सबसे कदीम चिनार का दरख्त है। पहले भी मैंने आपको एक वीडियो में इसके बारे में दिखाया था, लेकिन भाई साहब ड्रोन नहीं है। अगर ड्रोन होता और इसके इर्द गिर्द में घुमाता तो तब उसका मज़ा अलग होता। लेकिन फ़िलहाल आप मेरा सीधा साधा कैमरे से ये खूबसूरत व्यू एंजॉय करें। यहाँ तक तो मैं बहुत जल्दी पहुँच गया। अब यहाँ से मज़ीद आगे चंद किलोमीटर सफ़र करूँगा, शायद ऊपर और भी खूबसूरत व्यूज़ मुझे मिल जाएं। सो ये आपने देखा बहुत ही खूबसूरत नज़ारा था उशेरे चिनार और इसके आसपास जितने भी
व्यूज़ थे मैंने आपको दिखाए। उम्मीद है आपको पसंद आ गए होंगे। अब मैं यहाँ से मज़ीद चंद किलोमीटर सफ़र करूँगा और आपको वादी उशीरे के मज़ीद खूबसूरत व्यूज़ दिखाता हूँ। सो पालाम में एंटर हो चुका हूँ। ये है गाँव पालाम। उशीरे दरा की सबसे जो अहम बात है वो ज़ीरो पॉइंट से लेकर लास्ट तक आपको इसी तरह कारपेटेड रोड मिलेगा। अब शार्त के वो जो नज़दीक वाला इलाक़ा है वहाँ पर मेरे ख़्याल में फिर 1 किलोमीटर या कोई 2 किलोमीटर का आपको अपरोडिंग करना पड़ता है। बाकी 0 पॉइंट से लेकर एंड ऑफ द वैली आपको इसी तरह सड़क मिलता है, स्मूथ बिल्कुल, इसमें चढ़ाई नहीं है। खेतों के दरमियान में खूबसूरत ये सड़क और साथ में दरियाए उशीरे बहता है और इर्द गिर्द बहुत सारे बागात, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, हर किस्म के प्रोडक्ट आप यहाँ पर अवेलेबल होते हैं। यहाँ काश किए जाते हैं। हर सीज़न के अपने फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होते हैं जो वादी उशीरे में उसकी काश होती है। ये समकूट बाज़ार से अब मैं गुज़र रहा हूँ। यहाँ पर गेम चल रहा है, क्रिकेट चल रहा है, तो मैं कोशिश करूँगा कि वापसी पर यहाँ से कुछ शॉट में ज़रूर लूँ। ये काफ़ी बड़ा इवेंट होता है आठम में यहाँ का। मेरा जो अपना टीम है जबरजवानान के नाम से, कई दफ़ा मैं इस टूर्नामेंट में अपने टीम को खिला चुका हूँ, लेकिन इस दफ़ा ज़ाती और कुछ व्लॉगिंग की मसरूफियात से मैं क्रिकेट को टाइम नहीं दे सका। अलबत्ता बाटल तक जाऊंगा और वहाँ से वापसी पर मैं ज़रूर कुछ लम्हे यहाँ पर गुजारूंगा। ये हार्सेस है या गधे है पता नहीं, मेरे ख्याल में हार्सेस थे। बस उधर क्रिकेट को देखकर बस मेरा मूड बिल्कुल दूसरी तरफ मेरा जहन चला गया है। क्रिकेट से मुझे काफ़ी लगाव है। मैं 95 से क्रिकेट खेल रहा हूँ, 95 से, और ये 2025 है। फिर आप यहाँ ख़ुद सोचे कि कितना अरसा मुझे हो गया क्रिकेट खेलते हुए। आजकल जितने भी ये बच्चे खेल रहे हैं के जो वालिदैन थे, इन सारे प्लेयर्स के मैं उनके साथ खेल चुका हूँ। ये एज़ाज़ मुझे हासिल है और आजकल भी क्रिकेट को काफ़ी टाइम देता हूँ। अपना मेरा फ्रेंचाइज़ है जबरजवानान क्रिकेट क्लब की नाम से, और दीरबाला आसपास में जितने भी इवेंट होते हैं क्रिकेट के, मैं उसमें पार्टिसिपेट करता हूँ। अपने टीम की तरफ से नुमाइंदगी करता हूँ और ख़ुद भी खेलता हूँ। सो अब बाटल से वापसी पर मैं वहाँ ज़रूर कुछ लम्हे गुजारूँगा और क्रिकेट को करूँगा। यार इस पीक पर भी बर्फ़ पड़ चुकी है।
सो ये उस शेर दरा बाटल में पहुंच गया हूँ। 7 रिलैक्स रेस्टोरेंट है ये नीचे। तो अब मैं यहाँ से वापसी होगी, मज़ीद आगे नहीं जाऊँगा, फिर कभी सही इंशाल्लाह। सो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, ग्राउंड पहुंच चुका हूं। समकूट स्पोर्ट्स गाला अपने ग्रेट पंप एंड शो के साथ जारी है। ये हर साल इसी सीज़न में मनाया जाता है। उशेरा यूथ डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के ज़ेर निगरानी में बहुत सारे एफर्ट्स है उशेरा यूथ डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के इस इवेंट के लिए। ख़ास कर शफ़क़त भाई, मतीउल्लाह भाई और इंजीनियर सलीम खान साहब, बहुत सारे एक्टिव मेंबर्स हैं इस तंजीम में जो उशेरे के लिए हेल्दी एक्टिविटीज़ में खिदमत सर अंजाम देते हैं। ये जो स्क्रीन के सामने है ये शफ़क़त भाई है, इसको मैं खिराजी तहसीन पेश करना चाहता हूँ। सो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आज की वीडियो यहाँ तक थी। अगर आपने इस सीज़न की पार्ट 1 नहीं देखी है तो ज़रूर देखिए। मुझे दीजिए इजाज़त, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।